Good morning and a very, very happy morning. So, one more moment to explore a moment. So, let's explore together. The book is Power of Now. Writer is Eckhart Tolle. And chapter 5 we are starting today. The state of presence. यानी इस मोमेंट या इस आज का अवस्था क्या होती है. It's not what you think it is. So, राइटर कहता है ये ऐसा नहीं है जैसा आप सोचते हैं. तो प्रश्न है कि आप हमेशा ये बात करते रहते हैं कि जो हमारी आज की अवस्था है यही एक कुंजी है, एक चाबी है, कि इट्स अ स्टेट ऑफ प्रेजेंस इज एज अ की. तो मेरी समझ में इंटेलेक्चुअली ये आता है कि समझ में इंटेलेक्चुअली तो आता है, लेकिन मुझे ये नहीं मालूम है कि क्या मैं कभी इसे एक्सपीरियंस कर पाऊँगा. और मैं ये भी सोचता हूँ कि जो मैं सोच रहा हूँ क्या ये वही है या ये उससे बिल्कुल डिफरेंट है या ये इससे बिल्कुल फ़र्क है. सो राइटर कहते हैं ये वो नहीं है जो तुम सोच रहे हो. तुम इसके बारे में सोच ही नहीं सकते. तुम प्रेजेंस के बारे में, आज के बारे में सोच ही नहीं सकते. दिमाग इसे अंडरस्टैंड कर ही नहीं सकता है. इसको समझना ऐसा ही है कि जैसे आप हो, मतलब ये जब तक आपके बीइंग में नहीं आता. अंडरस्टैंडिंग प्रेजेंस इज बीइंग प्रेजेंट. तो ये तभी समझ में आता है जब आप प्रेजेंट होते हैं. तो उसके लिए एक एक्सपेरिमेंट दिया है राइटर ने, जो हम अभी करेंगे इकट्ठे. उन्होंने कहा अपनी आँखों को बंद करें. तो आप सब अपनी आँखों को बंद करें और अपने आप को कहें कि आई वंडर व्हाट माई नेक्स्ट थॉट इज़ गोइंग टू बी. कि मेरी अगली सोच क्या होगी. और इतने अलर्ट रहें कि कौन सी थॉट अभी आने वाली है. जैसे एक बिल्ली चूहे को पकड़ने के लिए कितनी अलर्ट होती है ना, उसी तरह से कि मेरी कौन सी सोच है जो अभी इस बिल में से निकलने वाली है. अभी इसी वक्त हम इसे करेंगे. सो स्टार्ट नाउ. कौन सी थॉट आने वाली है ये हम 30 सेकेंड्स तक करेंगे. वेल सो क्या हुआ. तो प्रश्न आया जिसके साथ राइटर ने शिष्य के साथ किया है कि मुझे बहुत देर रुकना पड़ा कि कोई सोच आए. मेरे दिमाग में कोई सोच नहीं आई. राइटर ने कहा एग्जैक्टली जब तक आप एक इंटेंस स्टेट ऑफ प्रेजेंस में हो ना, बिल्कुल जुनूनी स्टेट ऑफ प्रेजेंस में हो, तब तक आप इस थॉट से फ्री रहते हो. बिल्कुल स्टिल, हाईली अलर्ट, बिल्कुल चौकन्ने. और जैसे ही आपकी जो कॉन्शियस अटेंशन है ये सिंक करती है, डूबती है एक सर्टेन लेवल से नीचे, थॉट्स जो है उसी वक्त रशे से, जैसे पानी अंदर को घुसता है वैसे ही ये घुसना चालू कर देते हैं. और हमारी दिमागी जो ये हल्ला गुल्ला नॉइज़ है ये वापस आ जाता है. स्टिलनेस, जो शांति है, ये बिल्कुल लॉस हो जाती है और तुम वापस टाइम के चक्रव्यूह में आ जाते हो. अपनी प्रेजेंस की डिग्री को अगर आप टेस्ट करना चाहते हैं तो ज़ेन मास्टर्स ने क्या किया था. उन्होंने वो अपने स्टूडेंट जब पढ़ रहे होते थे उनके पीछे से आते थे, उनके पीछे से डंडी से उन्हें मारते थे. काफ़ी शौक में होता था. अगर स्टूडेंट पूर्ण रूप से प्रेजेंट होता था, अलर्ट होता था, तो वो अपने बैक एरिया को कम्प्लीटली गर्डेड रखता था, टाइट रखता था और उसको मालूम रहता था कि हाँ कोई आएगा. वो अटेंशन होता था और उसकी लैंप हमेशा जलती रहती थी. ये सारी एनालॉजीज़ हैं. तो जीसस ने भी अपनी इस प्रेजेंस को बताने के लिए लिखा है. तो जीसस ने उपमा दी है टू लैंप बर्निंग, कि अपनी हमेशा लाइट को बर्न करते रहें, जलाते रहें, उसको देखते रहें. दैट मीन्स ये प्रेजेंस के लिए है कि हमेशा अपनी इंटरनल जो लाइट है उसको इसी तरह से लाइट करते रहें. तो राइटर का कहना, उसने नोटिस किया होगा कि जब भी ये सोच मतलब आती है तो ये पीछे से, दाएं से, बाएं से सब आती है. और अगर आए तो जो मालिक है ना सोच का, वो स्टेप साइड में हो जाएगा, आगे होगा, पीछे होगा, पर उसे आने नहीं देगा. लेकिन अगर वो ऐसा नहीं कर पाता है तो इसका मतलब वो वापस सोच में डूब गया है.
और विच इज़ टू से एब्सेंट एंड अनकॉन्शियस, और अनकॉन्शियस हो गया और एब्सेंट हो गया। सो कहने का तात्पर्य ये है कि चाहे वो जापान की सिविलाइजेशन थी, चाहे वो जीसस थे या कोई भी था, सबका एक ही उद्देश्य है कि प्रेजेंट के मोमेंट में इस तरह से रहना कि कोई भी सोच पानी की तरह अंदर ना आए, और अगर आ रही है तो हम उसके स्टेप असाइड कर दें, उसके लिए कॉन्शियस रहें। सो टू स्टे प्रेजेंट इन एवरीडे लाइफ, इट हेल्प्स टू बी डीपली रूटेड विद इन योर सेल्फ। सो ये मेरे लिए भी आज ही अकर हुआ है टू हेल्प, नहीं तो मैं बाहर को चौकन्नी रहती थी। सो आज जब मैं इसे सुबह पढ़ रही थी तो मैंने रियलाइज़ किया कि व्हाट इट इज़ टेलिंग, इट हेल्प्स टू बी डीपली रूटेड विद इन योर सेल्फ, कि आपको अपने अंदर डीपली रूटेड रहना है। अदरवाइज जो ये दिमाग जो है ना, ये बड़ा इनक्रेडिबल है, मोमेंटम है इसके अंदर, ये आपको कहीं ना कहीं जंगली रिवर की तरह यहाँ वहाँ ले जाएगा। सो इसका एक प्रश्न है, इसको और अच्छे से अपने समझते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय रूटेड विद इन योर सेल्फ, कि अपने अंदर जैसे रूट, जैसे जड़ें ज़मीन में गड़ी हुई होती हैं, उसी तरह से अपने आप में ज़मीन में जड़ों की तरह रूटेड होने का क्या मतलब है। सो राइटर का कहना है, इट मीन्स टू इनहेबिट योर बॉडी फुल्ली, कि आप अपनी बॉडी के अंदर पूर्ण रूप से समा जाएं। टू ऑलवेज हैव सम ऑफ योर अटेंशन इन द इनर एनर्जी फील्ड ऑफ योर बॉडी, हमेशा एक थोड़ी अटेंशन अपनी एनर्जी के ऊपर ही होनी चाहिए। टू फील द बॉडी फ्रॉम विद इन, सो टू स्पीक, कि आप हमेशा अपनी बॉडी की एग्जिस्टेंस को महसूस करते रहें। बॉडी अवेयरनेस कीप्स यू प्रेजेंट, अपने शरीर की अवेयरनेस आपको प्रेजेंट करती है। इट एंकर्स यू इन नाउ, ये आपको नाउ में रखती है। ये हम चैप्टर 6 में देखेंगे कि ऐसा कैसे होता है। सो मैं ये मेरे लिए भी आज नई ओपनिंग हुई। जनरली मैं अपने आप को प्रेजेंट करने के लिए अलर्ट रहती थी, और बाहर की जो चीज़ें थी, नॉइज़, स्टिलनेस जैसा कि था वो, आज जब इसको देखा तो ये देखा कि ये अलर्टनेस मुझे बाहर की चीज़ों को नहीं, अपने अंदर, मेरे अंदर क्या चल रहा है, मेरे अंदर ये श्वास, ये हवा, अगर मैं टेंस हूँ तो ये बॉडी की मूवमेंट, कि मैं इस समय मैं किस स्टेट में हूँ, दैट अवेयरनेस ही मीन्स। और मैं इसका उल्टा, पर वो भी मेरे लिए काम कर रहा था क्योंकि मैं सोच में नहीं थी। बट देन दिस माइट बी द की, सो आई एम गोइंग टू वर्क ऑन इट टुडे। सो आगे पेज नंबर 78 में वो कहते हैं द एसोटेरिक मीनिंग ऑफ वेटिंग, कि वेटिंग का मतलब क्या है, इंतज़ार का मतलब क्या है। सो इन अ सेंस द स्टेट ऑफ प्रेजेंट कुड बी कंपेयर टू वेटिंग। सो जो स्टेट ऑफ प्रेजेंस को हम एक वेटिंग यानी इंतज़ार करने से कैसे कंपेयर कर सकते हैं, तो उन्होंने बताया कि एक पैराबल जो जीसस ने लिखा, उसमें एक एनालॉजी यानी एक उपमा दी गई है, जो कह रही है कि ये वेटिंग, ये इंतज़ार, ये बोर हुआ रेस्टलेस काइंड ऑफ वेटिंग नहीं है, जिसके अंदर हम बैठे कि पता नहीं कब कुछ होएगा, कभी कुछ होगा। ये ऐसी वेटिंग भी नहीं है जहाँ पे आपका ध्यान कोई फ्यूचर के किसी पॉइंट पे जा रहा है, या प्रेजेंट में हम ये सोच रहे हैं कि कोई बड़ा अनडिज़ायरेबल, कोई बड़ा ऑब्स्टेकल, कोई मुसीबत आई हुई है, या जो हमें ऐसा कुछ होगा कि जो हमें प्रिवेंट कर लेगी, ऐसी वेटिंग भी नहीं है। सो ये एक क्वालिटेटिवली ही दूसरे काइंड की वेटिंग है, एक गुणात्मक वेटिंग है। इसके अंदर टोटल अलर्टनेस की ज़रूरत है कि कुछ भी किसी समय भी हो सकता है। ऐसी वेटिंग कि अगर मैं फुल्ली अवेक नहीं हुआ, चेतन नहीं हुआ, स्टिल नहीं हुआ, तो मैं इसको मिस कर दूंगा। ऐसी वेटिंग की बात जीसस भी करते हैं। ऐसी वेटिंग के अंदर जो बचता है वो सिर्फ सारी अटेंशन नाउ, अब, क्षण, मोमेंट पर है, और कुछ नहीं बचा वहाँ पे। कोई भी सपनों की दुनिया नहीं है, डे ड्रीमिंग नहीं है, थिंकिंग नहीं है, यादें नहीं है, रिमेम्बरिंग नहीं है, एंटिसिपेशन नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, कोई फियर नहीं है, कोई किसी भी प्रकार का डर नहीं है। तो है क्या? अलर्ट प्रेजेंस, बिल्कुल चेतन प्रेजेंस। ये मोमेंट आप प्रेजेंट हैं अपनी सारी बीइंग के, हर बॉडी के सेल के, इस स्टेट के अंदर सिर्फ आप हैं, ना पास्ट है ना फ्यूचर है। और ये एक ऐसी स्टेट है कि जहाँ ना पास्ट है ना फ्यूचर है, और कुछ भी वैल्यू भी लूज नहीं हुई है। आप खुद हैं, यू आर स्टिल एसेंशियली योरसेल्फ। इन फैक्ट आप फुल्ली खुद ही हैं, ऐसे कभी आप थे ही नहीं।
रादर यही एक क्षण है जिसमें आप सच्चाई में खुद हैं। ये ऐसा है, जीसस लिखते हैं, जैसे एक सर्वेंट, एक नौकर अपने मालिक के आने की वेट कर रहा है और उसको ये नहीं पता कि वो मालिक कब आएगा, तो बिल्कुल अलर्ट है, जगा हुआ है, पॉइज्ड है, एक पर्टिकुलर ढंग से है उनकी वेट करने में। अगर वो ऐसा नहीं रहेगा तो वो मिस कर देगा कि आपके उसका मालिक कब आ रहा है। इसी तरह से एक और पैराबल में जीसस ने बोला कि 5 केयरलेस यानी वुमेन हु डू नॉट हैव एनफ ऑयल, तो एक एग्जाम्पल दिया है यहाँ पे। जो 5 विमेन है उनसे उनका मतलब है अनकॉन्शियस, सो मे बी इंद्रियां, इनके ऑयल, एनफ ऑयल टू कीप देयर लैम्प्स बर्निंग, कि उनको प्रेजेंट में स्टे करने के लिए उनके पास उतना ऑयल ही नहीं है, उतना फ्यूल ही नहीं है, तो वो मिस कर देती हैं अपने दूल्हे को, जो कि नाव है। वो दूल्हा कौन है? नाव है। डोंट गेट टू द वेडिंग फीस्ट, उनको कोई भी एनलाइटनमेंट यानी शादी की जो पार्टी है, जो फीस्ट है, वो नहीं मिलती है। दैट इज एनलाइटनमेंट। ये जो 5 स्टैंड्स हैं, इन कॉन्ट्रास्ट टू दीज 5 women who have enough oil to stay conscious। सो जीसस का ये एग्जाम्पल जो दिया है, उससे इसको बहुत से लोग समझ नहीं पाए, राइटर का ये कहना है, और उसके उन्होंने बहुत गलत इंटरप्रिटेशन निकाले और उसका रियल मीनिंग लूज हो गया। सो इसका रियल मीनिंग क्या है? जीसस ने क्या करने की कोशिश की है? ये एक ट्रांसेंडेंस, जो ईगोइस्टिक माइंड है ना, उसको पॉइंट आउट करते हुए उन्होंने अपनी श्रेष्ठता बताने के लिए बताया है कि एग्जाम्पल दिया है बाय थ्रू विमेन, कि जिन औरतों के पास में कॉन्शियसनेस के जैसा ऑयल, फ्यूल नहीं होता, ताकि वो अपने लैम्प्स माने प्रेजेंट सिचुएशन को ना देख सके, वो जो उनका दूल्हा है, जो नाव की स्टेट में है, आज इस मोमेंट की स्टेट में है, वो उन्हें नहीं मिलता। और क्योंकि वो नहीं मिलता तो उनको कभी भी वेडिंग की फीस्ट यानी एनलाइटनमेंट नहीं मिलती। सो मीन्स अगर हम अपने आप को चौकन्ने रखने का फ्यूल अपने अंदर नहीं रखेंगे तो हम प्रेजेंट नहीं रहेंगे। अगर हम प्रेजेंट नहीं रहेंगे तो हमें नाव, जो कि रियल में हमारे जीवन का साथी है, जहाँ से ये क्षण ही हमारे जीवन का साथी है, यही हमारा प्रेमी है, अगर ये नहीं मिलता तो जिस लिए हम यहाँ हैं, एनलाइटनमेंट, वो हमें नहीं मिलता, जिसको भोगने हम यहाँ आए हैं, जिस पार्टी को, जिस फीस्ट को हम एंजॉय करने के लिए यहाँ आए हैं। सो डियर, लेट्स टुडे बी प्रेजेंट टू, लेट्स बी चौकन्ना, चेतन टू, कि अब नेक्स्ट थॉट मेरे दिमाग में क्या आ रही है। इसके आते ही थॉट ही नहीं आएगी, या क्या मैं मेरे जीवन में ऐसे जीवन साथी को लाना चाहूँ जो चौकन्ने रहने से ही आएगा, जिससे मुझे वो एनलाइटनमेंट मिलेगी जो प्रेजेंट है। और इसी स्टेट में ही, कि जिस स्टेट में मैं, मेरी अनुभूति, मेरे इस वायु का आना जाना, मेरी सेंसेस, मेरी बॉडी में, चेतन बॉडी में क्या हो रहा है, जब मैं इससे प्रेजेंट हूँ, ये ओपनिंग मेरे लिए भी आज है। नहीं तो मैं बॉडी को तो चेतन हूँ, मुझे अंदर आना जाने पहले, उसके साथ में मैं बहुत एफर्ट कर रही हूँ बाहर की चेतनता के लिए। सो आज के दिन मैं भी यही प्रैक्टिस करूँगी, मेरे अंदर की चेतनता। और जिस समय मैं आपको ये बोल रही हूँ, मेरी पूरी बॉडी के अंदर गूज़बम्प्स हो रहे हैं, और मैं ये रियलाइज़ कर रही हूँ कि मेरी बॉडी में इस वक्त एक अलग टाइप की एनर्जी है, और साथ में एक थोड़ा लेवल ऑफ स्ट्रेस भी है। शायद ये इस चिंता से कि मुझे मिलेगा कि नहीं, या शायद उस मोमेंट को एक्सपीरियंस करने की आ सकती है, या हो सकता है उस मोमेंट, ये मोमेंट वही मोमेंट है। लेट्स मूव टुगेदर अहेड टू एक्सपीरियंस दिस मोमेंट। आप मेरी ज़िंदगी में हैं, उसी लिए ये एक्सपीरियंस है, उसी लिए ये किताब है, और इसीलिए ये बात है। बहुत बहुत धन्यवाद मेरी जीवन में आने।